शक तो था तुम पर, लेकिन आज वो शक यकीन में बदल गया है। तुम्हें क्या लगा था विक्रम कि तुम सुमन के परिवार को छेड़ोगे और सुमन तुम्हें छोड़ेगी? कभी नहीं, अब तुम नहीं बचोगे। अब तो आपको इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। कमाल। देखिए, आज तक मैं सुमन के पीछे भागता आया था, और आज सुमन मेरे पीछे भाग के आ रही। मैं तो बहुत खुश, बस बहुत ही जल्द सुमन को मैं पालूंगा। सुमन हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पहले से ही जानती थी कि तुम भूमि के साथ प्यार का नाटक कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी असलियत जानकर सुमन तुम्हें कभी अपनाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। सुमन तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी, कभी नहीं। आप सही कह रही हैं। सुमन मेरा सच जानकर मुझे कभी नहीं अपनाएगी, लेकिन मैं उसे सच जानने का मौका ही नहीं दूंगा। क्योंकि उसे सच बताएगा कौन? कौन बताएगा? आप बताएं। आपको मैं सच बताने दूंगा। आपको भी मैं उस मोटी बुआ के साथ लेकर जाऊंगा। जो भी मैं उसके साथ करूंगा ना, वही आपके साथ भी करूंगा। बिल्कुल सेम टू सेम, डिट्टो। दोनों का गेम खत्म। किसी को सीमन में चढ़वा दूंगा और किसी को चाकू से मार डालूंगा। नहीं विक्रम, विक्रम नहीं, विक्रम प्लीज नहीं, विक्रम, विक्रम नहीं, विक्रम नहीं। सासू माँ डर गई, सासू माँ डर गई, सासू माँ डर गई, सासू माँ डर गई। नहीं 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 नहीं, आपको कैसे मार सकता हूँ मैं? हा? आप तो मेरी सीढ़ी हो सुमन तक पहुंचने की। एक सेकंड, इस सब का मतलब कि देविका भाभी को सीसीटीवी फुटेज के बारे में पता है। वो अखिल को रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। मुझे इनको कॉल करके बोलना पड़ेगा सतर्क से। आज दीपिका को मैं कृतिका का सच पता कराऊंगा। भैया, भैया, आप ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं? अभी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ? जिसकी जिंदगी में अंधेरा छाने वाला है, उसे तो रोशनी खाने को ही दौड़ेगी ना। अखिल भैया फोन उठाइए। पर भैया, अब आपकी जिंदगी से अंधेरा छट जाए, आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां लौट जाएंगी। अब आपको कृतिका से शादी करने की जरूरत नहीं है भैया। जिस बच्चे का नाम आप अपने सर पे ले रहे थे ना, अब वो लेने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा आपका है ही नहीं भैया। वो तो भैया, भैया आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देविका भाभी, आप क्या करूं अखिल भैया, सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। वैसे आप बड़े दल बदलू निकले। पहले मेरे आगे पीछे घुमा करते थे और अब उस कचरा आंटी के चमचे बने फिरते हैं। लेकिन अब तो कचरा आंटी चले जाएगी, फिर किसके चमचे बनेंगे आप? सुमन भाभी का। वो भी जिंदगी भर वो कहीं नहीं जा रही हैं, क्योंकि मेरी सुमन भाभी आप जैसे गिरी हुई औरत से हार ही नहीं सकती। गिरी हुई औरत? तुझे तो मैं क्या करें देविका भाभी? अगर मैंने आज आपका ये हाथ तोड़ दिया तो जेल कैसे जाएंगी? थोड़ा संभाल के, क्योंकि अब आपका और कृतिका का सच तो तीर भैया के सामने आने वाला है। इसलिए बोलो पेंसिल। पेंसिल? तीर भैया और कृतिका की शादी कैंसिल। अब आप जाएंगी जेल। आपको आपके गुनाहों की सजा मिलेगी। एक्स बेवड़े करंट बेवकूफ को लगता है कि वो मुझे हरा सकता है। तीर्थ भैया के आने से पहले
से ठिकाने लगाना होगा। ये क्या कर रही हैं आप? अरे कार्पेट पुराना हो गया है तो इसे घर के बाहर फेंक रही हूँ। अब नई बीवी आने वाली है तो कार्पेट भी नया होना चाहिए। मुझे कारपेट की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे ये सब आपके लिए कौन कर रहा है? ये मैं अपने कट्टू के लिए कर रही हूँ। उससे पति तो पुराना मिल रहा है, कम से कम रूम में जो चीजें हैं, कार्पेट वगैरह, ये सब तो नया मिले। बोला ना आपको नई कारपेट मुझे जरूरत नहीं है तो। नरसिंह, नरसिंह, जी भाभी। इस कार्पेट को घर के बाहर रखो। जी। भाभी ये तो बहुत भारी है। भारी है तो क्या? सैलरी नखरे उठाने के लिए लेते हो या काम करने के लिए? चुपचाप इसे बाहर फेंको, नहीं तो दूसरी नौकरी ढूंढो। देविका भाभी, किसी दिन ये धमकियां आपको ही भारी ना पड़ जाए। नरसिंह भैया हेल्प कर देता हूँ। अरे तीर भैया, जाने दीजिए ना, ये कर लेगा। इसकी आदत क्यों बिगाड़ रहे हैं आप? काट लगाओ। अरे बबलू जरा मदद करना। भैया आप रहने दीजिए, हम दोनों कर लेंगे। चलिए चलिए, जल्दी लेकर जाइए, चलिए। वैन कहाँ गई? बुआ, माँ, चलो अब शुरू करते हैं। इनकी पिंकी पाउंकी कौन बनेगा जोंकी? तू कुछ भी कर ले विक्रम, हम दोनों के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। सुमन छोड़ेगी नहीं तुझे। बुआ जी, उसी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं मैं। ये सारा प्लान जो मैंने बनाया था ना, ये मैंने उसी के लिए बनाया था। सच में बोल रहा हूं मैं। लेकिन पता क्या है, बेचारी जब तक यहाँ आएगी ना, आपको बचा नहीं पाएगी। आप दोनों तो तब तक भगवान के पास चली जाएंगी ना, तो कैसे बचाएगी आपको? फिर आपकी सुमी रोएगी, परेशान होगी, दुखी होगी। और फिर पिता मैं क्या करूंगा? पता है मैं क्या करूंगा? उसका सहारा बनूंगा, उसके साथ शादी करूंगा। मैंने सारी तैयारियां भी कर ली हैं, पता है आपको? मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं। हाँ, देखो देखो देखो। हाँ, तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने। ये वैन कहाँ गई? ये कच्चे रास्ते पे टायर्स के निशान तो एकदम फ्रेश लग रहे हैं। और कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही आसपास। मतलब किडनैपर की गाड़ी यहीं कहीं होगी। मुझे टायर्स के निशान फॉलो करने चाहिए।
सुमन फिर उसके बाद मेरी हो जाएगी। उसके साथ मैं 7 फेरे लूंगा। उस तीर से मैं अपनी सुमन को छीन लूंगा, हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। मैं क्या कहती हूँ भाभी, ये तो पूरी तरह से पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है इसका। हे भगवान, अगर आप हमें मारना ही चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन मेरी सुमी को यहाँ मत आने दीजिए। भगवान, सुमी को यहाँ मत आने दीजिएगा। सुमी यहाँ नहीं आनी चाहिए। लेकिन भगवान ने आपकी नहीं सुनी आंटी। सुमन आ गई, सुमन आ गई, सुमन आ गई। सुमी नहीं, सुमी, सुमी, मत आना सुमी। बहन, ये मतलब माँ भी अंदर होगी। अच्छे से सजाओ, मेरी कट्टू की शादी है। पंडित कहाँ है? जल्दी बुलाओ उसे। मेरी शेरवानी कहाँ है देविका? आ रही हूँ। वो फूल वहाँ लगाना। मेरे और तीर्थ की शादी हो जाने दीजिए, और फिर देखिए उस सुमन नाम की मनहूसियत को कैसे यूं तीर्थ के दिल और जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकती हूँ मैं। ऐसे ठीक करूंगी ना तीर्थ को कि एक एक सांस लेने से पहले भी मुझसे पूछकर सांस लेगा। हे भगवान, मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई? मैंने अपने ही बेटे से इतनी बड़ी कीमत कैसे मांग ली? बहुत बुरी माँ हूँ। वो कृतिका बहुत बुरी लड़की है। वो तो मेरे लड्डू की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इतनी बड़ी भूल कैसे की मैंने? लेकिन लड्डू के पापा, उनसे कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई? डर रहे बेचारे। सुमन अगर इस घर में रही तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। हे भगवान, क्या करूं? कौन सा धर्म निभाऊं? पत्नी का या माँ का? पत्नी होने के नाते मेरा तो यही फर्ज है ना कि मैं इनके बारे में सोचूं। लेकिन माँ तो वो होती है जो अपनी जान देकर अपने बच्चों की खुशियों की हिफाजत करती है। और मैंने क्या किया? मैंने तो अपने ही लड्डू को आंसू नसीब की, से उसकी सारी खुशियां छीननी चाहिए। मेरा भगवान जानता है, मैंने जिंदगी भर एक आदर्श पत्नी बनने की कोशिश की है। कभी उनके खिलाफ नहीं गई, ये सही हो या गलत, इनके साथ खड़ी रही। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मेरा लड्डू, मेरे जिगर का टुकड़ा। उसकी आंखों में मैंने सिर्फ आंसू दिए, उसे सिर्फ दुख दिया। मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ।